नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेली बेसिस पर आप लोग की रीजनिंग की क्लास चल रही है और ये जो रीजनिंग की क्लास है वो आपकी क्लास नंबर 50 है। यानी कि हम लोगों को पता भी नहीं चला और हम लोग 50 क्लास पूरी कर चुके हैं। तो उसी प्रकार हम लोग को चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है और कोई भी परेशानी का दिक्कत का सामना यदि करते हैं तो बिल्कुल ही आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ यदि आप लोग करते रहोगे प्रैक्टिस तो आप लोगों को टाइम का पता नहीं चलेगा कि आपने कैसे मैनेज कर लिया है। फिलहाल पढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन को। तो पहले क्वेश्चन में हमें कुछ संबंध देखना है। पश्चिम जैसे कि रिलेटेड है उत्तर पूर्व से, उसी प्रकार दक्षिण किससे रिलेट होगा। देखिए, पश्चिम हमारा ये इस डायरेक्शन में होता है और उत्तर पूर्व जो है वो हमारा इस डायरेक्शन में होता है। यानी कि लगभग लगभग 135 डिग्री का क्या बनता है, एंगल बनता है। अब इसी प्रकार से दक्षिण कहाँ होता है हमारा, दक्षिण ये होता है। अब देखिए, ये दक्षिण से आगे बढ़ा था तो दक्षिण से आगे 135 एंगल बढ़ जाइए आप। तो जब आप एंगल बढ़ोगे तो आपको ये मिलेगा। ये क्या है, हमारा उत्तर पश्चिम है, यानी कि ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, मरुधान मरुस्थल से संबंधित है, उसी प्रकार सागर से क्या संबंधित है। तो सागर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है सिर्फ पश्चिम जल, यानी कि ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, QPRS TUVW सॉरी JIKL का किस रिलेशन है। तो Q में यदि हम लोग +3 ऐड करें तो हम T तक पहुंच जाएंगे, P में +5 ऐड करें तो U तक पहुंच जाएंगे, R में +5 ऐड करें तो W तक, और S में +3 ऐड करें तो V तक। यानी कि +3 फिर +5 और +3 ये सीरीज चल रही है। इसी को हम लोग को क्या करना है, इसमें ऐड करना है। तो J में आप +3 ऐड करिए तो आपको क्या मिलेगा, M मिलेगा। अब M सभी में है। अब L में आप +3 ऐड करिए, लास्ट वाले में देखो तो O मिलेगा। यानी कि या तो ये आंसर होगा, चलिए यही आंसर है क्योंकि किसी और में भी लास्ट में O नहीं है, तो ऑप्शन से यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 5 रिलेट किया गया है यहाँ पर 100 से, 4 64 से और इसी प्रकार 4 80 से, तो 3 किससे रिलेट किया जाएगा। ये इस प्रकार से क्वेश्चन किया गया है। देखिए, 5 का यदि मल्टीप्लाई किया जाए 20 में तो 100 हो रहा है, और 4 का मल्टीप्लाई किया जाए 16 में तो कितना हो रहा है, 64 हो रहा है। अब यहाँ पर क्या किया गया है, 4 का 20 में मल्टीप्लाई किया गया है तो 80 हो रहा है। अब इससे 4 कम करिए तो अब क्या है, 3 का 16 में मल्टीप्लाई करिए तो 48 होगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक अनुक्रम दिया गया है 105 और 106 में, उसमें से एक पद जो लुप्त है वो हमें ज्ञात करना है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए किस प्रकार से पद लुप्त ज्ञात कर सकते हो कि हम क्या करें। तो K से यदि आप M तक जा रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, +2 ऐड करना पड़ेगा, और M से O तक जा रहे हो तो +2 ऐड करना पड़ेगा। अब O से +2 ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमको Q मिलेगा। और Q कौन से ऑप्शन में दिया गया है, B में दिया गया है, D में दिया गया है। अब W से T तक जाइए आप लोग। अब आप W से T तक जाओगे तो -3 करना पड़ रहा है। इसी प्रकार T से Q तक -3 करना पड़ रहा है। अब Q से -3 करिए यानी कि N आएगा, तो Q और N किस में, ऑप्शन D में है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 10 18 34 ये क्या किस प्रकार से चल रही है ये सीरीज देखना है। देखिए, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गया 10, 10 दूनी 20, 20 में से 2 गया 18, 18 दूनी 36, 36 में से 2 गया 34, 34 दूनी 78, 78 में से 2 गया तो 34 दूनी 68, 68 में से 2 गया तो 66। यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक कूट भाषा में 1 2 3 का अर्थ है गर्म फिल्टर्ड कॉफी, 3 5 6 का अर्थ है बहुत गर्म दिन, 5 8 9 का अर्थ है दिन और रात। बहुत के लिए कौन सा अंक होगा। अब यहाँ पर गर्म है और यहाँ पर भी गर्म, ये एक कॉमन है, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 3 ये कॉमन है, यानी 3 जो है वो किसके लिए हो गया, गर्म के लिए हो गया। ये बात आपको याद रखना है। अब दिन, दिन के लिए बात करना है तो यहाँ पर दिन है, यहाँ पर भी दिन है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 किसके लिए हो गया, दिन के लिए हो गया। बचा क्या, 6, तो 6 क्या हो जाएगा, बहुत के लिए हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। किसी भाषा में PIC VIC NIC का अर्थ है शीतकाल ठंडा है, TONICRE का अर्थ है ग्रीष्मकाल गर्म है। देखिए, इसमें NIC है, इसमें NIC है और इसमें भी NIC है, तो तीनों में एक ऑप्शन जो है वो गर्म मतलब कि कॉमन होगा, तो है। तो NIC का मतलब क्या हो गया, है। ठीक है, अभी यहीं से हमने कंक्लूजन निकाल लिए, आगे और निकालेंगे। तो इसमें ग्रीष्मकाल के लिए पूछा गया है। ठीक है, अब गर्म, तो गर्म इसमें भी है और गर्म इसमें भी है। अब इन दोनों में NIC के अलावा, ये तो हो गया हमारा NIC के अलावा क्या गर्म सॉरी कॉमन है इन दोनों में, तो RE कॉमन है। क्या है, RE कॉमन है। तो RE का मतलब क्या है,
क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। तो बचा क्या, ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मकाल मतलब कि टू, तो TO जो है वो ग्रीष्मकाल के लिए हो गया, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणा स्कूल जाने के लिए अपने घर से उत्तर की ओर जाती है, फिर बाईं ओर मुड़ती है, फिर दाईं ओर मुड़ती है तथा अंत में फिर बाईं ओर मुड़ती है तथा स्कूल पहुंच जाती है। उसका स्कूल उसके घर की किस दिशा में स्थित है। चलिए, मैंने माना सबसे पहले प्रेरणा उत्तर गई, फिर उसके बाद बाईं ओर, फिर दाईं ओर, फिर बाईं ओर, ये स्कूल में पहुंच गई। अब यहाँ से स्कूल की दिशा देख लीजिए आप लोग क्या हो जाएगी। तो आप लोग बोल दोगे सर ये जो दिशा हो जाएगी वो हो जाएगी उत्तर पश्चिम, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक टोकरी में कुछ फूल हैं और हर मिनट बाद वे दुगने हो जाते हैं। 30 मिनट बाद टोकरी भर जाती है, तो कितने मिनट बाद टोकरी आधी होती है। जब 29 मिनट में आधी होगी तभी तो 30 मिनट में ये दुगनी हो जाएगी, यानी कि हाफ पूरी भर जाएगी। तो यहाँ पर 29 मिनट बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक शब्द बड़े अक्षरों में लिखा गया है, इसके बाद 4 शब्द लिखे गए हैं। इनमें से 3 शब्द बड़े अक्षरों वाले शब्द के अक्षरों द्वारा नहीं बनाए जा सकते हैं। उस शब्द को पहचाने जो बड़े अक्षरों में लिखे शब्द के अक्षरों द्वारा लिखा जा सकता है। अल्टरनेटिव्स, अब इसमें से क्या नहीं लिखा जा सकता है या फिर क्या लिखा जा सकता है। तो देखिए, अल्टरनेटिव्स में हमारा ट्रेन शब्द जो है वो बनाया जा सकता है, उसके बाद कोई और शब्द नहीं बनाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्दों के अक्षरों के प्रयोग द्वारा नहीं लिखा जा सकता है। उसमें पूछा गया था क्या बनाया जा सकता है, इसमें क्या नहीं बनाया जा सकता है। आउटरे GS में से क्या नहीं बनाया जा सकता है। अब आपको सिर्फ ऑप्शन डी दिख रहा है साफ साफ कि ये नहीं बनाया जा सकता है। अब कथन और निष्कर्ष कर दिया गया है, क्या बोला गया है, सभी एशियावासी बुद्धिमान होते हैं। जितने भी एशियावासी हैं वो क्या है, इंटेलिजेंट है, ये बोला गया है। और सभी चीनी एशियावासी हैं, और जो चीनी है सभी, मान लो एक छोटा सा गोला बना दी, चाइना क्या है, एशियावासी हैं। अब निष्कर्ष क्या दिया है, कुछ चीनी बुद्धिमान होते हैं। चलिए आगे पढ़ते हैं। सभी बुद्धिमान चीनी होते हैं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, और कोई भी निष्कर्ष नहीं निकलता है। तो यहाँ पर तो मुझे दिख रहा है कुछ चीनी नहीं, सभी चीनी बुद्धिमान होते हैं, ये सबसे करेक्ट होगा। क्योंकि क्या बोला गया है, सभी चीनी जो है एशिया में होते हैं, और सभी जो एशिया है वो बुद्धिमान हैं, तो सभी चीनी भी क्या हो जाएंगे, बुद्धिमान हो जाएंगे। आरेख में विद्यार्थी दिखाए गए हैं जो गायक, नर्तक और कवि हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए और उस क्षेत्र की पहचान कीजिए जो उन विद्यार्थियों को दर्शाता है जो कवि भी हैं और गायक भी हैं किंतु नर्तक नहीं हैं। देखिए, उन विद्यार्थियों को जो क्या है, कवि भी हैं और गायक भी हैं। तो देखिए, गायक, कवि और नर्तक नहीं है, तो अब ये कहाँ पे हमको ढूंढना है और ये किस प्रकार से हम लोगों को मिलेगा। चलिए देखते हैं। तो इसमें से सिर्फ हमको एक ये दिख रहा है टी। देखिए, गायक भी है, कवि भी है, लेकिन नर्तक नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धनवान होते हैं, कंजूस, बिलासी, भले आदमी या फिर आराम पसंद। तो आप जानते हो जिसके पास धन होता है ना, वो बिल्कुल आलसी यानी कि आराम पसंद इंसान होते हैं। वो कहते हैं काम मुझे करना ही नहीं है। प्रश्न संख्या 116 117 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़िएगा। ऐसे क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में बहुत हैं। यदि A क्रॉस B का अर्थ है A B के दक्षिण में है, A प्लस B का अर्थ है A B के उत्तर में है, A डिवाइड B का अर्थ है A B के पूर्व में है, यदि A माइनस B का अर्थ है A B के पश्चिम में है, तो निम्न में से किसका अर्थ P Q के पूर्व में है, यह हमें बताना है। अभी चल रहा है, ये बंद नहीं हुई तो मैं बहुत आगे मोड़ी चल रहा रही, तुम और घुसी आ रही। तो देखिए, मैं एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, ऑप्शन सी उठा रहा हूँ मैं। आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन से देखना है ताकि आप लोग का क्लियर हो जाए। अब P डिवाइडेड A, अब यहाँ पे कहते हैं A डिवाइडेड B का अर्थ क्या है, A B के पूर्व में है, यानी कि P जो है वो A के पूर्व में है। P जो है वो क्या है, A के पूर्व में, तो मैंने बना लिया P जो है वो पूर्व में है, किसके, A के पूर्व में है। तो A के पूर्व में क्या हो गया, P हो गया। A माइनस क्यू का मतलब क्या है, अब यहाँ पर देखिए A माइनस बी करते A B के पश्चिम में है, A B के पश्चिम में, यानी कि A जो है वो Q के पश्चिम में है। अब Q के पश्चिम में कौन है, A है, तो A जो है Q के पश्चिम में, यानी कि Q यहाँ कहीं होगा, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है Q, या फिर यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। अब Q प्लस B का मतलब क्या है, तो A प्लस बी का अर्थ क्या है, A B के उत्तर में, तो Q प्लस B का मतलब क्या है, जो Q है वो B के Q जो है वो B के उत्तर में है, तो B कहाँ होगा, दक्षिण में होगा, तभी तो Q उसके उत्तर में होगा, तो यहाँ तो B यहाँ पर होगा या फिर यहाँ पर होगा। ये कहानी है। अब वो क्या कह रहा है, P Q से पूर्व में है, तो P जो है वो Q से पूर्व में है, तो यहाँ पर दिख रहा है साफ साफ कि P जो है वो Q से पूर्व में है, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
समीकरण एफ, हाँ, डिवाइडेड क्यू प्लस आर माइनस एस में एस क्यू के सापेक्ष किस दिशा में ये हमको देखना है। फिर से बोला गया है एफ डिवाइडेड बाई क्यू। अब डिवाइड का मतलब क्या था यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा परेशानी होगी, ए बी के पूर्व में, यानी कि एफ जो है वो क्यू के पूर्व में है, एफ जो है वो क्यू के पूर्व में है, ये देखा गया है। तो क्यू के पूर्व में कौन है, एफ है, ठीक है, ये है क्यू के पूर्व में। अब क्यू प्लस आर का मतलब क्या है, क्यू प्लस आर का मतलब है कि जो क्यू है वो आर के उत्तर में है, तो आर के उत्तर में यानी कि आर दक्षिण में होगा क्यू के। चलिए ये हो गया है। आर माइनस एस का मतलब क्या है, आर माइनस एस का मतलब ये है कि जो आर है वो दक्षिण में है किसके, सॉरी जो पश्चिम में है एस के, तो यहाँ पर ये एस हो जाएगा। अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, एस क्यू के सापेक्ष क्या है, तो एस जो है वो क्यू के सापेक्ष किस दिशा में है। अब बता दीजिए आप लोग किस दिशा में है ये, तो आप लोग बोलोगे सर ये दक्षिण पूर्व दिशा में है, यानी कि ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये आजकल क्वेश्चन बड़े ही ट्रेंड में चल रहे हैं। यदि पानी को नीले, नीले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को आकाश, आकाश को वर्षा, वर्षा को हरा, हरे को वायु, वायु को मेज, तो बताए निम्न में से कौन सा दूध का रंग होता है। दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद, और सफ़ेद को क्या बोल रहे हैं हम लोग, आकाश बोल रहे हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से ये हमको कुछ डायग्राम दिया गया, इसमें देखने क्या बताना है। निम्न में से कौन शिक्षक या स्नातक हैं पर राजनेता नहीं है। शिक्षक हो या फिर क्या हो, स्नातक हो लेकिन राजनेता नहीं हो। तो यहाँ पर देखिए ए दिख रहा है एक तो जो स्नातक है, और ई दिख रहा है जो शिक्षक है। तो अब देखते हैं इसमें से